हेलो यूट्यूब की प्यारी फैमिली, आप सभी कैसे हो। मैं आपके लिए इस चैनल पे हर तरीके की कहानी लेकर आया हूँ। हॉन्टेड और मजेदार, रोमांचक, जादू टोना, ऐसी कई कहानियाँ इस चैनल पे मिलेंगी आपको। अगर ऐसी कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी स्टोरी सुनने को मिले। आपका ज्यादा समय ना खराब करते हैं, बढ़ते हैं आज की कहानी। एक बहुत विशाल जंगल था और उसी जंगल के बीच एक भूतिया खंडहर था जहाँ भूतों के परिवार रहते थे। भूतों के परिवारों की अलग अलग बिरादरी थी। किसी को अमावस्या वाले भूत का दर्जा मिला था तो किसी को आत्महत्या वाले भूत का। सभी अपने आप में श्रेष्ठ थे और इन्हीं के बीच में एक चुड़ैल थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। चुड़ैल के माता पिता, जो कि ऊंचे दर्जे के भूत भूतनी थे, उन्हें अपनी बिटिया चुड़ैल के लिए एक भयानक भूत की तलाश थी। चुड़ैल की शादी की खबर से सभी भूतों में मनहूसियत आ जाती है। पूरे खंडहर को सजाने के लिए पक्षियों के खून के छींटे डाले जाते हैं। चुड़ैल अपनी शादी की खबर सुनते ही बेशर्मों की तरह सारे खंडहर में जोर जोर से हंसकर उड़ने लगती है। भूत भूतनी भी अपनी बेटी को देखकर बहुत दुखी होते हैं। भूत भूतनी अपनी बेटी के लिए एक भयंकर भूत की तलाश में थे, लेकिन उन्हें 5 भूतों के रिश्ते आते हैं। चुड़ैल के पिता अपनी बेटी चुड़ैल को मनमर्जी का पति चुनने की इजाजत देते हैं। चुड़ैल बेटी की शादी के पहले 3 शर्तें रखती है, जो इन्हें पूरी करेगा वही चुड़ैल का पति कहलाएगा। 5 में से पहली शर्त, भूत का स्वयं का खूनी इतिहास से भरा डरावना खंडहर होना चाहिए। दूसरी शर्त, उसे कम से कम एक इंसान को दहशत से मारना होगा। तीसरी और आखिरी शर्त, उसी भूत को पता चलेगी जो पहले की 2 शर्तें पूरी करेगा। पहली शर्त के परीक्षण के लिए 5 भूतों से उनके खंडहर का नक्शा लिया जाता है, जिससे भूतों के खंडहरों का खूनी इतिहास जाना जा सके। 5 में से एक भूत का खंडहर ऐसा भी था जिसे तोड़कर वहां अस्पताल बनने वाला था, इसलिए उसे पहली शर्त पूरी न कर पाने की वजह से बाहर कर दिया जाता है। बाकी 4 भूतों के खंडहर खूनी थे, इसलिए उन्हें अगली शर्त के लिए योग्य प्रतिभागी माना जाता है। बचे हुए 4 भूतों से खंडहर से थोड़ी दूर सड़क पर निकल रहे लोगों को दहशत देकर मारने को कहा जाता है। 4 भूत अपना जौहर दिखाने के लिए काली रात में सड़क के ऊपर इंसानों की मौत बनकर मंडराने लगते हैं। पहला भूत रास्ते से आ रही बस के सामने भयानक चेहरा दिखाते हुए खड़ा हो जाता है, लेकिन बस ड्राइवर बिना गाड़ी रोके भूत के ऊपर से ही बस निकालकर चला जाता है, जिस वजह से ये भूत अयोग्य साबित हो जाता है। दरअसल ये मेन हाईवे था, यहाँ राहगीरों का आना जाना लगा रहता था। तभी अचानक बचे हुए भूतों में से एक भूत की नजर सड़क पर जा रही बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वो सोचता है कि ये कमजोर दिल की होगी, इसे डराना आसान है, और वो बूढ़ी औरत के सामने हवा के झोंके की तरह मंडराने लगता है, लेकिन बूढ़ी औरत अंधी होती है। वो भूत को हवा का झोंका समझकर लकड़ी के सहारे आगे बढ़ती जाती है और ये भूत बुढ़िया को दहशत देने में नाकामयाब हो जाता है। इस भूत की किस्मत खराब थी और इसे भी दुल्हा बनने के योग्य नहीं माना जाता। अब केवल 2 ही भूत बचे थे, लेकिन उन्हें तीनों शर्तें पूरी करना अनिवार्य था। दोनों मन में दुखी हो रहे होते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वही चुड़ैल का दूल्हा बनने जा रहे हैं। तभी दोनों रोड पर नजर जमाए बैठे रहते हैं और अचानक एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर सड़क से जा रही होती है। दोनों सोचते हैं कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मरीज होगा वो मरने की हालात में होगा। दोनों एक साथ एम्बुलेंस के सामने तूफान मचा देते हैं। अचानक एम्बुलेंस का ड्राइवर घबराकर ब्रेक लगा देता है और भूतों को देखकर भाग खड़ा होता है। भूत तुरंत एम्बुलेंस में उपस्थित मरीज के पास पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में मरीज की जान निकल जाती है। दोनों शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। दोनों मन ही मन सोच रहे होते हैं कि उनकी वजह से ही ये इंसान मर गया, जबकि वो इमरजेंसी केस था और उसे डॉक्टरों ने हार मानकर बड़े अस्पताल भेज दिया था। उसी एम्बुलेंस में मरीज का बेटा भी होता है, जो अपने पिता की मौत से जोर जोर से एम्बुलेंस के अंदर ही रोने लगता है। उसे रोता देख सभी भूत खुश हो जाते हैं और हवा में चक्कर लगाने लगते हैं। दोनों भूत दहशत में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए चुड़ैल के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन चुड़ैल दुविधा में है, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर दोनों भूत एक साथ घुसे थे और उसी दौरान मरीज की जान चली गई है।
लेकिन ये नहीं पता कि किस भूत को देखने से मरीज दहशत में मारा गया। तभी चुड़ैल दोनों भूतों को दूसरी शर्त के लिए योग्य मानते हुए तीसरी शर्त बताती है। तीसरी शर्त सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। शर्त थी कि उस मरे हुए इंसान के अंदर जाकर उसे दोबारा जीवित करना होगा और जो भूत ये करने योग्य होगा वही चुड़ैल का दूल्हा बनेगा। दोनों भूत उस मरीज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अचानक मरीज अपनी जगह पर उठकर बैठ जाता है। उसे जीवित देखते ही उसका बेटा अपने पिता को गले लगा लेता है, लेकिन पिता के अंदर भूतिया आत्मा समाई हुई थी। दोनों भूतों का पता नहीं चल रहा था। मरीज तो जीवित हो चुका था, लेकिन वह किस भूत की वजह से है ये पता कर पाना संभव नहीं था। इसलिए चुड़ैल दोनों भूतों को आने को कहती है, लेकिन एक ही भूत उस तक पहुंच पाता है। दूसरा भूत मरीज के शरीर में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दरअसल मरीज एक नेक इंसान था जिसके अंदर बहुत से अच्छे कर्म छुपे हुए थे। इसी वजह से अंदर गया भूत दोबारा बाहर नहीं आ पाता और वो एक पवित्र आत्मा बन जाता है। मरा हुआ मरीज जिंदा होकर अपने बेटे के साथ चलते फिरते घर पहुंच जाता है और आखिरी में बचे हुए भूत को ही चुड़ैल का दूल्हा घोषित कर दिया जाता है। चुड़ैल दुखी दुखी जानवरों की खोपड़ियों की माला विजेता भूत को पहना देती है और दोनों पति पत्नी खून के प्याले के साथ अपनी भूतिया जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है। एक व्यक्ति विश्वनगर गांव में रहता था। पेशे से तो वो बढ़ई था, लेकिन गांव में झाड़ फूंक का काम करने के लिए भी लोग उसे बुलाया करते थे। लोगों का कहना था कि बढ़ई को भूत प्रेत की अच्छी जानकारी थी। एक बार बढ़ई फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल निकल जाता है। जंगल में उसे एक से एक कीमती लकड़ियां मिलती हैं। वो सभी को टुकड़ों में काट काट कर इकट्ठा करता जाता है। उसे ऐसा करते हुए शाम हो जाती है। बढ़ई सारी लकड़ियां अकेले नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो लकड़ी के कुछ गट्ठरों को घने पेड़ों के बीच में छुपा देता है और एक गट्ठर उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अचानक बढ़ई के सिर से लकड़ी का गट्ठर गिर जाता है। बढ़ई पहले से भूतों के बारे में जानता था, इसलिए वो पल भर में समझ जाता है कि ये किसी भयानक चुड़ैल की हंसी है। लेकिन शाम होने की वजह से वो हावी हो सकती है, इसलिए अभी यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। और बढ़ई बिना लकड़ियों के जंगल के रास्ते दबे पांव निकलने लगता है। लेकिन चुड़ैल की हंसी बढ़ई के कानों में गूंजती रहती है। बढ़ई डरा हुआ सा अपने घर पहुंचता है। चुड़ैल की हंसी सुनाई न दे, इसलिए बढ़ई अपने कानों को जोर से दबा रहा था, लेकिन चुड़ैल की हंसी उसके दिमाग में बस चुकी थी। धीरे धीरे बढ़ई की चाल बदलने लगी। वो औरतों की तरह चलने लगा। चुड़ैल की हंसी के प्रभाव ने उसे औरत बनने पर मजबूर कर दिया और कुछ ही दिनों के अंदर वो पूरी तरह से अपने आप को औरत मानने लगा। एक रात वो साड़ी पहनकर औरतों की तरह श्रृंगार करके कुल्हाड़ी लेकर सड़क पर पहुंच जाता है। रास्ते से कई गाड़ियां गुजरती रहती हैं और वो रोड के किनारे पेड़ के नीचे औरत के भेष में आने जाने वाली गाड़ियों को घूर रहा होता है। अचानक एक बाइक वाला आता है और बढ़ई अपनी जगह से उठकर रोड पर आ जाता है और उसके सामने कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। बाइक सवार सुनसान रास्ते में एक औरत को खड़ा देख डर जाता है और लड़खड़ाकर रोड पर ही गिर जाता है। उसके गिरते ही बढ़ई उसके पास पहुंचकर उसके सीने में कुल्हाड़ी से कई वार करता है और देखते ही देखते बाइक सवार की जान निकल जाती है। सड़क पर एक व्यक्ति की इतनी दर्दनाक मौत से पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। जिस जगह पर हत्या हुई थी उस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, जिससे कातिल का पता लगाना मुश्किल था। पुलिस एक एक करके सबूत ढूंढने में लगी थी। 3 दिन गुजरते ही रात को कुल्हाड़ी के वार से 2 व्यक्ति और सड़क पर मारे जाते हैं। पुलिस को लगने लगा था कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। लगातार हत्याओं से शहरवासियों को सड़क पर निकलने में भी डर लगने लगा था। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। तभी पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है। मरने वाले तीनों व्यक्ति एक दूसरे के रिश्तेदार निकलते हैं। पुलिस मरने वालों के परिवार से पूछताछ करती है। दरअसल पुलिस को शक होता है कि हो सकता है इनकी कोई खानदानी दुश्मनी है, जिसकी वजह से ये हत्याएं हो रही हैं। तभी अगली रात एक और व्यक्ति अपनी कार सहित खाई में गिर जाता है और जब उसकी कार खाई से निकाली जाती है तो पता चलता है कि कार के कांच में किसी ने पत्थर से वार किया था, इसलिए गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी खाई में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी चालक की मौत हो गई।
इत्तेफाक की बात तो ये थी कि ये गाड़ी चालक भी इन्हीं तीनों का रिश्तेदार था। बढ़ई लगातार एक के बाद एक हत्याएं करता जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर किसी को शक नहीं हो रहा था। चुड़ैल की हंसी बढ़ई को अपने कब्जे में ले चुकी थी और अब वो वही कर रहा था जो चुड़ैल चाहती थी। पुलिस को एक बात तो समझ में आ जाती है कि हत्याएं एक ही परिवार के लोगों की हो रही हैं। इसका मतलब उनके परिवार से किसी की दुश्मनी है, तभी उनका कोई दुश्मन लगातार इन्हीं के परिवार पर हमला कर रहा है। अब पुलिस उस परिवार के सभी ऐसे रिश्तेदारों की सूची तैयार करती है जो उस शहर में रह रहे होते हैं, ताकि उनको बचाने के लिए सुरक्षा दी जा सके। और एक रात बढ़ई कुल्हाड़ी लेकर जा रहा होता है, तभी एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ती है। इतनी रात सुनसान सड़क पर एक औरत को हथियार के साथ देखते ही उसे शक होता है और वो पुलिस को सूचना दे देता है। शहर में हत्यारे की तलाश चल रही होती है और इसी बीच पुलिस को एक संदिग्ध औरत की सूचना मिलती है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और बढ़ई को चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के वक्त बढ़ई चुड़ैल की तरह हंसने लगता है। पुलिस को उस पर संदेह होता है क्योंकि ये एक औरत नहीं बल्कि आदमी है। बढ़ई को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया जाता है, लेकिन वो बहुत उग्र हो चुका था और ताकत से सभी पुलिस वालों को धक्का दे रहा था। 10-10 पुलिस वाले उसे काबू में करने में लगे हुए थे। बढ़ई को हथकड़ी लगाकर बांध दिया जाता है और जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो वो अजीब से जवाब देता है। वो शक्ल से आदमी था, लेकिन वो अपने जवाब एक औरत की तरह दे रहा होता है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि शायद ये पागल है, इसलिए वो मानसिक रोग विशेषज्ञ को बुलाते हैं ताकि उसके बारे में पता लगाया जा सके। मनोचिकित्सक आते ही बता देता है कि ये पागल नहीं बल्कि अपने अंदर किसी औरत को बैठा चुका है और अब ये एक अलग ही दुनिया की बातों को सोचकर हत्याएं कर रहा है। पुलिस को मनोचिकित्सक का उत्तर संतोषजनक नहीं लगता। अचानक एक हवलदार कहता है कि हमें भूत भगाने वाले ओझा को भी बुलाना चाहिए, शायद इसके अंदर कोई प्रेतात्मा आई हो। पुलिस ऑफिसर इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन केस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। शमशान से एक ओझा को पुलिस की जीप में बैठाकर ले आया जाता है। ओझा आते ही बढ़ई के चेहरे में विभूति फेंकता है और बढ़ई तुरंत सब कुछ बताने लगता है और आधे घंटे के अंदर ही पुलिस को सारी कहानी समझ में आ जाती है। दरअसल 3 माह पहले एक बस बारात लेकर सड़क से जा रही थी और रास्ते में एक लड़की उसी बस से टकरा जाती है और वो घायल हो जाती है। तभी बस में बैठे बाराती उतरकर उसे अस्पताल पहुंचाने की वजह वहीं किनारे जंगल में ले जाकर एक गड्ढे में मरा हुआ समझकर जिंदा ही दफना देते हैं और ये वही लड़की की आत्मा है जो बढ़ई के अंदर आकर उन्हीं रिश्तेदारों को एक एक करके मार रही है जो उस बारात में शामिल थे। पुलिस को सारा मामला समझ में आ जाता है। पुलिस ओझा से कहती है कि आप अपनी प्रक्रिया पूरी करिए और उस प्रेतात्मा को बढ़ई के शरीर से बाहर निकालिए। ओझा अपनी पूजा विधि के द्वारा चुड़ैल को काबू में कर लेता है। ओझा प्रेतात्मा को विश्वास दिलाता है कि उसके साथ न्याय होगा, वो लोगों की हत्या करना बंद कर दे और इसी दौरान बढ़ई बेहोश हो जाता है और कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तो वो सामान्य बर्ताव करने लगता है। पुलिस उसी जंगल में जाकर उस लड़की की लाश का पता लगाती है और एक एक करके सभी रिश्तेदारों को हिरासत में लिया जाता है। बढ़ई के ऊपर हत्याओं का इल्जाम होता है, लेकिन बढ़ई को पूरी तरह दोषी नहीं पाया जाता है। उसे मानसिक रोगी मानते हुए 1 साल पागल खाने में रहने का आदेश दिया जाता है और इसी के साथ चुड़ैल की हंसी बढ़ई को सुनाई देना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है।